हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक होगा नामकरण। तो नामकरण क्या होते हैं? तो हम जानते हैं कि जो कार्बन होते हैं या उसके यौगिक है, तो कार्बन में एक प्रवृत्ति होती है, उसकी 4 संयोजकता होती है। तो जो उसकी 4 संयोजकता होने के कारण या वो सहसंयोजी आबंध बनाने के कारण जो कार्बन होते हैं कि वो श्रृंखलन का निर्माण करते हैं। तो जब कार्बन श्रृंखलन का निर्माण करते हैं तो उनके श्रृंखलनों को हम किस पद्धति के द्वारा नाम देते हैं या कैसे उनके नाम को हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके लिए सबने जो हमारे वैज्ञानिकों ने थे उसके लिए एक संगठन है IUPAC। वो संगठन ने एक इन कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखने का एक तरीका सुझाया जो आज भी पूरी दुनिया में हम लोग इसी नाम से उसे जानते हैं। और वैसा ही जो तरीका है, रूल है, उसी हिसाब से हम कार्बन के यौगिकों का नामकरण करते हैं और नाम देते हैं। तो जो पद्धति से हम इनका नाम देते हैं, नामकरण कहते हैं, उसे हम लोग नामकरण पद्धति या अंग्रेजी में इसे नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। तो आज हम लोग हमारा जो टॉपिक होगा इसी पे होगा कि नामकरण हम लोग कैसे करते हैं, तो कैसे हम लोग लिखेंगे, कैसे किन किन रूलों को, किन किन नियमों को हमको पालन करना होता है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, उनके जो एनर्जी लेवल हो, किसको हम लोग आगे प्रीफर देते हैं, ये सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं नामकरण, या इसे अंग्रेजी में हम लोग नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो हमारा IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो IUPAC का फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक संस्था है जो कार्बनों को, यौगिकों को नाम देने के लिए जाना जाता है। तो जो भी हमारा रसायन शास्त्र से संबंधित होगा, जो नामकरण आते हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा IUPAC के अकॉर्डिंग उसका नामकरण होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा कार्बन होते हैं, कार्बन श्रृंखलन होते हैं, जैसे हमने देखा था, तो मेथ हमारा होता है, एथ होता है। तो कार्बन जो होते हैं वो 3 कैटेगरी में बनाते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। तो हमने देखा था कि जो संतृप्त होते हैं उनमें जो हमारा आबंध होता है, बंध होता है, वो एकल। तो जब एकल बंधन होता है हाइड्रोकार्बन का, तो वो हमारा क्या कहलाता है? संतृप्त कहलाता है। लेकिन जब वही जिसमें द्विबंध या त्रिबंध होता है, तो ऐसे हम लोग यौगिकों को असंतृप्त कार्बन यौगिक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे थे। तो जो कार्बन का श्रृंखला होता है, तो हमने आपको 1 से 10 तक के जो कार्बन श्रृंखला है उसके नाम भी बताए थे कि कैसे हम एल्केन में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं। जब हम एल्केन से एल्कीन में आते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, जब हम एल्काइन में आते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। तो आज हम देखते हैं कि कार्बन श्रृंखला को कैसे लिखा जाता है, कैसे नामकरण किया जाता है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन श्रृंखलन है। तो कार्बन श्रृंखलन में हम जानते हैं कि जब एक कार्बन होते हैं तो उसे मेथ कहते हैं, एक कार्बन होंगे तो उसे क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। जब 2 कार्बन होते हैं तो उसे एथ कहते हैं। 3 कार्बन होंगे तो प्रोप हो जाएंगे। 4 कार्बन होते हैं तो क्या होते हैं? ब्यूट होते हैं। 5 कार्बन होते हैं तो पेंट होते हैं। 6 कार्बन होंगे तो हेक्स होंगे। 7 कार्बन होंगे तो हेप्ट होते हैं। 8 कार्बन होते हैं तो ऑक्ट कहलाते हैं। 9 कार्बन होते हैं तो नॉन कहलाते हैं। 10 कार्बन होते हैं तो डेक कहलाते हैं। तो अगर इस कार्बन का जो हमको संख्या दिया हुआ है, अगर इसी में हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो उसमें क्या आता है? हमने देखा था कि एल्केन आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा मेथ में? ये देखिए हमारा एकल बंध है तो क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखेंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि डबल बॉन्ड होते हैं, उसे हम लोग इन कहते हैं। तब हमारा क्या हो जाएगा? मेथिन हो जाएगा, एथिन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ट्रिपल आबंध, त्रिबंध में देखते हैं तो उसे हम लोग आइन कहते हैं, या इसको हम लोग एल्काइन भी कहते हैं। तो देखिए हमारा पहला कार्बन वाला मेथ है, तो जब हम इसमें आइन लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? मेथाइन हो जाएगा। 2 कार्बन वाले में एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेक्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, इस तरह से हो जाएंगे। तो जब कार्बन का श्रृंखलन होता है तो उसमें 2 वर्ड आते हैं हमारे, कि जो कार्बन के नाम है
श्रृंखलन है उनके पहले जो लगेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व लग्न कहते हैं। तो इसको आसानी से समझने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि नाम के पहले लिखेंगे, कार्बन श्रृंखला के पहले लिखेंगे तो वो पूर्व लग्न हो जाएगा। इसे अंग्रेजी में हम लोग प्रीफिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। और एक होता है हमारा अनुलग्न, जो हम कार्बन श्रृंखला के बाद में लिखते हैं, उसे बाद में लिखते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लोग सफिक्स भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? हम लोग सफिक्स भी बोलते हैं। तो जो हमारा पूर्व लग्न होता है, तो पूर्व लग्न में या प्रीफिक्स में हमारा क्या क्या आ जाता है, तो जितने भी हैलोजन श्रेणी के तत्व होते हैं वो सभी हमारा पूर्व लग्न में आ जाता है। तो हैलोजन में हमने देखा था क्या क्या आते हैं, तो हैलोजन में हमने देखा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सभी जो होते हैं ये हैलोजन श्रेणी के तत्व हैं। तो इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में या लिखने के समय जब नाम के पहले लिखेंगे तो हम सिर्फ हैलो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हैलो लिखते हैं। अगर आपको यहाँ Br है, इसका मतलब क्या है? ब्रोमो है। क्या है? ब्रोमो है। ये है आई है तो क्या है? आयोडो है। अगर यहाँ पे देखिए फ्लोरीन है तो हमारा क्या हो जाएगा? फ्लोरो हो जाएगा। फ्लोरीन को हम लोग क्या लिखेंगे? फ्लोरो लिखेंगे। क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे? क्लोरो हम लोग लिखते हैं। इसी तरह से पूर्व लग्न में और क्या आ जाते हैं, तो एल्किल आ जाते हैं। तो एल्किल को आप जब देखिएगा तो हम जो मेथेन देखते हैं तो हमारा मेथेन क्या होता है? CH4 होता है। तो CH तो जब हम यहाँ पर मेथेन में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं या हटा देंगे तो जो हमारा बचेगा CH3, ये हमारा क्या होता है? तो यही हमारा एल्किल होता है। क्या होता है? यही हमारा एल्किल होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम एल्केन श्रेणी से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं तो जो समूह हमको मिलता है वो एल्किल समूह कहलाता है। तो जब एक हाइड्रोजन हटा दीजिएगा तो मेथ हमारा क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। एथ हमारा एथिल हो जाएगा। प्रोप हमारा प्रोपिल हो जाएगा। ब्यूट हमारा ब्यूटिल हो जाएगा। पेंट हमारा पेंटिल हो जाएगा। हेक्स हमारा क्या हो जाएगा? हेक्सिल हो जाएगा। हेप्ट हमारा क्या हो जाएगा? हेप्टिल हो जाएगा। ऑक्ट हमारा ऑक्टिल हो जाएगा। नॉन हमारा नॉनिन हो जाएगा। 10 जो डेक है वो हमारा डेकिन हो जाएगा। तो क्या होंगे इनके सूत्रों में? तो फॉर्मूला में होगा कि एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए मेथ है तो हमारा क्या होता है? CH4, तो क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा मेथिल। और एथिल हमारा क्या हो जाएगा? C2H5, ये एथिल हो जाएगा। C3H, अब देखिए H में कितना होता है? 8 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मेथिल, एथिल, प्रोपिल। इसी तरह से आपसे ब्यूटिल पूछे या पेंटिल पूछे तो पेंटिल क्या हो जाएगा? C5H9, ये हमारा क्या हो जाएगा? पेंटिल हो जाएगा। तो ये सभी जो है कि एल्किल समूह के यौगिक होंगे। अब हमारा आगे है नाइट्रो। तो नाइट्रो जो होते हैं ये भी पूर्व लग्न है। किसी भी कार्बन श्रृंखला से पहले इनके नामों को लिखा जाता है। तो ये हमारा है नाइट्रो। ये हमारा एथर भी है। अगर OR है एल्कोक्सी, तो ये भी क्या होते हैं? तो पूर्व लग्न होते हैं। अब हम अनुलग्न के बारे में देखेंगे। तो अनुलग्न का मतलब आप आसान भाषा में समझिएगा कि जो कार्बन श्रृंखला के बाद में लगेंगे वो हमारा क्या लगेंगे? वो हमारा होते हैं, वो अनुलग्न कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको मान लीजिए मेथेन है तो आपको दे दिया CH3Br, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग ब्रोमो मेथेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्रोमो मेथेन। अब देखिए यहाँ ब्रोमो मेथेन हो गया। अनुलग्न का मतलब हो गया कि बाद में लिखना है। तो अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दे दिया CH3OH। अब देखिए यहाँ मेथेन है, OH है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ OH हमारा क्या होता है? तो एल्कोहल होता है। OH हमारा क्या होता है? एल्कोहल होता है। तो एल्कोहल जो होते हैं वो अनुलग्न है, सफिक्स है, तो बाद में लिखाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। तो अनुलग्न का मतलब बाद में और पूर्व लग्न का मतलब है पहले। अब हम एक एक करके, जैसे ये हमारे क्या होते हैं? तो अनुलग्न में जो होते हैं कि हमारा क्रियात्मक समूह हो जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप आते हैं। और जो बॉन्ड होते हैं तो सबसे ऊपर जो हम लोगों को जब नामकरण करना होगा, नामों को जब पहले लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को मान्यता जो होगा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो होगा कि इन को देंगे, उसके बाद आइन को देंगे और लास्ट में हम लोग एन को देंगे। क्रियात्मक समूह में भी जब आप लिखिएगा तो इस तरह से आपको प्रीफरेंस देना है, क्योंकि जो हमारा अम्ल होगा
सबसे पहले उसको वेटेज देंगे, उसको प्रीफरेंस देंगे और उसी के अनुसार हम लोग श्रृंखलन करेंगे और लंबी चेन का निर्माण करेंगे। तो ये जो होता है कि ये हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसी क्रम में आप भी याद रखिएगा ताकि आपको लिखने में भी आसानी हो। अब हम एक एक करके उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और नाम कैसे लिखते हैं उनके बारे में भी हम देखते हैं। अब हमारा देखिए कि हमारा क्या है, पूर्व लग्न है, जिसे हमने क्या कहा था, तो इसे हम लोग प्रीफिक्स भी कहते। क्या कहते? प्रीफिक्स कहते। ये भी हमने देखा था कि जो पूर्व लग्न होते हैं उसमें क्या होता है, तो ये नाम के पहले लगते हैं, कार्बन श्रृंखला के पहले लगते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर हमारा हेलो हो गया, तो ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, एल्कील, नाइट्रो, ईथर, एल्कॉक्सी, OR, ये सभी क्या है, तो ये पूर्व लग्न है, नाम से पहले आते हैं और ये सभी प्रतिस्थापित करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम इन चीज़ों को समझते हैं। जैसे देखिए ये हमारा, देखिए ये हमारा क्या है, तो यहाँ पे देखिए एक हमारा कार्बन है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चैन का निर्माण करेंगे और चैन का जो होगा कि सबसे पहले हमारा जो ये हैलो है या अनुलग्न है या क्रियात्मक समूह है उनको सबसे पहले देखेंगे। तो जो श्रृंखलन हम बनाएंगे उसमें सबसे पहले क्रियात्मक समूहों को रखेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापित जो होंगे उनको हम लोग प्रीफरेंस देंगे। तो देखिए प्रतिस्थापित जो है कि हमारा यहाँ है, तो हमारा चैन कैसे बनेगा, इस तरह से चैन हमारा बनेगा। अब देखिए यहाँ पे कार्बन को हम काउंट करेंगे तो क्या होगा, जहाँ पे रहेगा ये हमारा प्रतिस्थापित या क्रियात्मक समूह रहेंगे उसी साइड से हम लोग काउंट करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 1, ये 2 और ये 3, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखा था 3 कार्बन प्रोप। अब देखिए हमने क्या करेंगे, तो इसका नाम के लिए कैसे लिखेंगे, तो प्रोप लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे Br है, तो Br के लिए हम जानते हैं कि क्या होता है, ब्रोमो। अब हम जानते हैं कि Br को जो होते हैं वो पूर्व लग्न है, तो हमको पहले लिखना होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा क्या है, एकल बंध है। क्या है, एकल आबंध है। तो एकल आबंध होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, N कहते हैं। तो इसमें जब प्रोपेन में हम N जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ हमारा ये क्या है, आयोडो है। यहाँ कार्बन कितने हो जाएंगे, तो 1, 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, एथेन, एथेन। अब देखिए क्या हो जाएगा, आयोडो एथेन। क्या हो जाएगा, आयोडो एथेन। इसी तरह से आपको इसका कहेगा, तो देखिए यहाँ पे हमारा श्रृंखला क्या ये हो जाएगा। अब श्रृंखला ये होगा तो कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3। तो अब देखिए यहाँ क्या है, तो कार्बन फ्लोरोनिन हमारा कितना पर है, तो 1, 2 पे, तो 2 पे है, तो यह क्या हो जाएगा, 2 फ्लोरो 3 कार्बन को हम लोग प्रोप कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये हमारा हो जाएगा 2 फ्लोरोप्रोपेन। अगर इसको कहना होता तो ये क्या होता, 1 आयोडो एथेन। अगर हमारा इसको कहना होता तो क्या होता है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इस तरह से हम जो होते हैं इनके यौगिकों को लेकर यह नामकरण करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम साइक्लो के बारे में देखते हैं। तो साइक्लो भी हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। साइक्लो भी क्या है, प्रीफिक्स है। तो इसे भी हम लोग पहले लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई भी आकृति हो, अगर वो कार्बन का श्रृंखलन जो हो कि बंद होता है, उसे हम लोग नामकरण करते हैं तो हम लोग साइक्लो लिखेंगे। जो भी कार्बन की श्रृंखला अगर बंद हो तो उसे हम लोग क्या करेंगे, साइक्लो लिखते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये आकृति क्या है, बंद है, तो हम कार्बन को देखेंगे। अब देखिए 1, 2, 3, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3 है, तो हम 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। बंद आकृति है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ये हमारा नाम है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा कार्बन कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। अब साइक्लो है तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। ये हमारा नाम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारा कार्बन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, द्विआबंध है। तो द्विआबंध जहाँ रहेंगे वहीं से कार्बन का नामकरण करेंगे। तो यहाँ है तो हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। अब देखिए ये बंद है तो हमारा क्या हो जाएगा,
ये हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लो 1 साइक्लो, और 4 कार्बन हो गए तो क्या कहते हैं, ब्यूटीन। ये क्या हो जाएंगे, साइक्लोब्यूटीन। अब हम आगे देखते हैं तो यहाँ देखिए हमारा दिया हुआ है, तो ये जो सूत्र है ये हमारा प्रॉपर बेंजीन है, इसे हम लोग बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6 और H6। तो यहाँ देखिए, तो हम देख रहे हैं जब इसमें तो हमारा नामकरण क्या हो जाता है, यहाँ हम देख रहे हैं नाइट्रो है, यहाँ क्लोरो है और यहाँ एथिल है। तो यहाँ इसके साथ कितने सब प्रतिस्थापित लगे हुए हैं, तो 3 लगे हुए हैं, नाइट्रो, क्लोरो और मेथिल। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, अब हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखिए कार्बन का नामकरण कैसे करेंगे, किस साइड से करेंगे, इस बिंदुओं पर हम लोगों को चर्चा करना है। तो देखिए यहाँ हमारा क्या है, मेथिल है, यहाँ क्लोरो है, यहाँ हमारा नाइट्रो है। तो जब हम यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, अगर यहाँ से करेंगे तो 4 और 4 8 हो जाएंगे। जबकि अगर मान लीजिए आप क्लोरो से करते हैं तो 1 2 3 3 दूना 6 1 7, तो इस तरह से हमारा क्या रहा है, 7 रहा है। तो नामकरण का प्रक्रिया भी इस तरह से ही करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए एक पे हमारा क्या है, तो एक पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मेथिल हो जाएगा। 2 पे हमारा क्या है, क्लोरो है, और 4 पे हमारा क्या है, नाइट्रो है। तो इसका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 1 पे हमारा मेथिल है, तो अगर मेथिल है तो हम किससे लिखते हैं, M से लिखते हैं। जबकि क्लोरो हम क्या लिखते हैं, C से, और नाइट्रो क्या लिखते हैं, N से। तो इन तीनों में अल्फ़ाबेटिकल जब हम देखते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या आता है, C आता है। तो सबसे पहले हमको नामकरण क्या करना होगा, C से क्लोरो का देना होगा। क्लोरो के बाद हम क्या देंगे, मेथिल को देंगे, तब हम नाइट्रो को देंगे। तो अब हम लिखेंगे कैसे, तो हमारा कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। अब देखिए एक पे हमारा क्या है, मेथिल है, तो 2 क्लोरो 1 मेथिल, और 4 पे क्या है, नाइट्रो है, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रो 2 क्लोरो 1 मेथिल 4 नाइट्रो। और ये किसका है, तो ये हम जानते हैं कि बेंजीन की संरचना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। तो हमारा पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 1 मेथिल 4 नाइट्रो बेंजीन। अब यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, ये लगा हुआ है क्रियात्मक समूह OL माने एल्कोहल। तो एल्कोहल लगा हुआ है, इसे हम लोग जब पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं तो हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी, और जब बाद में लिखते हैं तो हम ऑल लगाते हैं या एल्कोहल लिखते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा कार्बन काउंट करेंगे तो जहाँ से हमारा क्रियात्मक समूह रहता है, फंक्शनल ग्रुप रहता है, वहीं से हम नामकरण शुरू करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा यहाँ क्या हो जा रहा है, OH हो जा रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 ब्यूट, या इस तरह से पेंट हो जाएगा, पेंट 3 इन, और हमारा क्या हो जाएगा, 1 ऑल। ये हमारा नाम हो जाएगा। या इसे पेंटिनॉल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 3 पेंटिनॉल, ये भी हमारा नाम हो सकता है, 3 पेंटिनॉल। अब हम आगे देखते हैं तो यहाँ देखिए ये हमारी क्या है, बेंजीन की संरचना है। यहाँ पे हमारा मेथिल है, यहाँ पे क्या है, क्लोरो है, यहाँ पे हमारा OH लगा हुआ है। तो जब हम इसको नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम नामकरण के लिए जब इस संरचना को लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, OH हमारा है एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप है। जबकि मेथिल क्या है, पूर्व लग्न है, क्लोरो भी हमारा पूर्व लग्न है। तो हम सबसे पहले अनुलग्न के साथ जो लगे होंगे उसको लेंगे। तो यहाँ से हम कार्बन का श्रृंखला को गिनेंगे तो हमारा होगा 1 2 3 4। तो अब देखिए हमारा 3 पे क्या है, क्लोरो है, 4 पे मेथिल है। तो C पहले आता है, इसीलिए हम क्लोरो को पहले लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल में C पहले आता है, मेथिल से M से पहले C आता है, तो C को लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 4 मेथिल
और जब बेंजीन में OH लगा होता है तो उसे हम लोग फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? जब मेथिन में OH लगा हो बेंजीन में तो वो हमारा क्या हो जाता है? फिनॉल हो जाता है। तो 3-क्लोरो-4 मेथिल फिनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या थे? तो ये हमारा साइक्लो जो संरचना होती है या साइक्लो जो है उनको हम नामकरण कैसे देते हैं? तो इसे हम लोग पूर्व लग्न के रूप में देखते हैं। तो जो भी संरचना आपको बंद दिखाई देता है वो साइक्लो में आते हैं, या उसको जब हम नामकरण करेंगे तो उससे पहले क्या लिखते हैं? साइक्लो लिखते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हमारा अनुलग्न है। अनुलग्न को हम लोग सफिक्स भी बोलते हैं। तो सफिक्स का मतलब हो जाता है जो नामकरण के बाद लगाएंगे, जो नाम होंगे उनके बाद लगाएंगे, या कह सकते हैं कि कार्बन श्रृंखला के बाद में जो लगेंगे वो हमारा अनुलग्न होते हैं या सफिक्स होते हैं। तो यहाँ देखिए, वरीयता के हिसाब से सबसे पहले हम लोग प्रीफरेंस किसको देंगे? तो डबल बॉन्ड को देंगे। वरीयता के हिसाब से सबसे पहले हम लोग प्रीफरेंस किसको देते हैं? ये डबल बॉन्ड को देते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। उसके बाद हम लोग सिंगल बॉन्ड के देंगे। डबल बॉन्ड होते हैं उन्हें हम लोग इन कहते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो आइन होते हैं, और जो सिंगल बॉन्ड होते हैं एन होते हैं। जैसे हम समझिए, एक हमारा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दिया है CH3 CH2 CH2, अब यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा डबल बॉन्ड भी है, और जो ये संरचना है तो हम देखेंगे कार्बन को श्रृंखला को, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है। यहाँ हमारा सिंगल बॉन्ड है, यहाँ हमारा सिंगल बॉन्ड, यहाँ हमारा क्या है? डबल बॉन्ड है, जिसे हम लोग हिंदी में एकल बंध और द्विबंध भी कहते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड है तो हम लोग वरीयता किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे तो कार्बन का नामकरण कहाँ से होगा? यहाँ से 1 2 3 4 5। अब जब 5 कार्बन रहते हैं तो हम जानते हैं कि क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। अब देखिए कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है? 1 नंबर पे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1। अब क्या इसको कहते हैं? तो इन कहते हैं। ये हमारा क्या है? पेंट 1 इन हो जाएगा। ये हमारी संरचना हो जाएगी या नामकरण ये हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल में आप लीजिए डबल बॉन्ड भी है, जैसे किसी में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3। अब देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो वरीयता हम लोग सबसे पहले किसको देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को। तो कार्बन का नामकरण सबसे पहले हम लोग कहाँ से करेंगे? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड होगा तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद एकल बॉन्ड को, एकल बॉन्ड को। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो नामकरण इधर से करेंगे। अब हम जानते हैं कि 4 कार्बन जो श्रृंग होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो ब्यूट कहते हैं। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 आइन, या हम लोग इसे नॉर्मली ब्यूटाइन भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्यूटाइन भी कह सकते हैं। तो यहाँ हमारा नामकरण क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 आइन हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे आपको सिंगल दिया रहता है, जैसे CH3 CH2 अब CH3 है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? तो कार्बन को पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। 4 कार्बन जो रहते हैं हम क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। ब्यूट। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? इसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगते हैं? N लगते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? जोड़ N लगा देंगे। तो अब देखिए ब्यूट N हो जाए क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। क्या बन जाते हैं? ब्यूटेन बन जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाता है। तो आप वरीयता के हिसाब से सबसे पहले अगर आपको दिया हो अनुलग्न लिखना हो तो सबसे पहले आप प्रीफरेंस दीजिएगा डबल बॉन्ड को। जैसे द्विआबंध अगर दिया रहेगा तो कार्बन का श्रृंखला को हम जब काउंट करेंगे तो द्विआबंध को लेकर काउंट करेंगे सबसे पहले, और उसी के तरफ से कार्बन को काउंट करेंगे। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और एकल बॉन्ड अगर तीनों दिया रहे तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड को। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है तो फिर भी उसमें भी डबल बॉन्ड को वरीयता देना है, और कार्बन श्रृंखला का नामकरण उसी प्रकार से करेंगे। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। जैसे हमारा यहाँ क्रियात्मक समूह है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो जब भी हम नामकरण करेंगे
पीएससी में, तो हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को वरीयता देते हैं। सबसे पहले किसको वरीयता देंगे? फंक्शनल ग्रुप को वरीयता देते हैं। और कार्बन की श्रृंखला को जब भी हम गिनते हैं या काउंट करेंगे तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप से की ओर से काउंट करेंगे तो बेहतर होगा। और हमेशा यही रूल जो चलता है, अगर आप इधर से या अलग तरीके से कार्बन को काउंट करेंगे तो उसका नामकरण गलत हो जाएगा। तो जहाँ भी आपको फंक्शनल ग्रुप दिखे तो सबसे पहले वहीं से कार्बन को श्रृंखला को गिनना है। अगर क्रियात्मक समूह नहीं दिया रहे तो हम लोगों को देखना है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी नहीं दिया हो तो हमने पूर्व लग्न के बारे में जहाँ देखा था तो हमने नाइट्रो क्लोरो ब्रोमो आयोडो और साइक्लो के बारे में देखा था तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो सबसे पहले उसको वरीयता देंगे। तो आप भी वरीयता के जो क्रम है या किसको सबसे पहले लिखा जाता है और कार्बन की संख्या को किधर से काउंट किया जाता है, इन सभी बिंदुओं को आप ध्यान में रखिएगा। तो जैसे यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स दिया हुआ है अनुलग्न में और यहाँ सफिक्स दिया हुआ है। अगर हमको मान लीजिए कि एक ही कंपाउंड में एक ही जो यौगिक होंगे कार्बन के, उसमें अगर दो हमको दिया हुआ है, जैसे COOH भी दिया हुआ है और OH भी दिया हुआ है। अब मान लीजिए ये दोनों हमारा क्या है, दोनों जो है कि फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। तो दोनों जब क्रियात्मक समूह है तो हम लोग वरीयता किसको सबसे पहले देंगे? तो वरीयता के हिसाब से हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है। जो तो कार्बोक्सिलिक जो होते हैं या कार्बोक्सिलिक जो होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, वरीयता सबसे पहले हम इसको देंगे। उसके बाद हम लोग सल्फो को देते हैं, जिसे हम लोग सल्फोनिक अम्ल भी कहते हैं, और कार्बोक्सिलिक को हम लोग ओइक अम्ल भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग वरीयता के हिसाब से किसको देंगे? ओइक एनहाइड्राइड को देंगे। उसके बाद हम लोग वरीयता के हिसाब से एल्कील को देते हैं, जिसे हम लोग OH भी लिखते हैं। तो एल्कील हम कब लिखेंगे? एल्कील जब एक ही समूह में दो होंगे तो वरीयता के हिसाब से सबसे पहले हम उसको उस साइड से नामकरण कर लेंगे। अगर दो है जैसे, तो वहाँ क्या करेंगे हम कि नाम को सबसे पहले एक को लिखेंगे। तो एक हमारा जो क्रियात्मक समूह होगा वो पूर्व लग्न के रूप में काम करेगा और एक जो हमारा क्रियात्मक समूह होगा वो अनुलग्न के रूप में काम करेगा। जब हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो इन बिंदुओं पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर दो क्रियात्मक समूह दो दिया होगा तो एक जो होंगे कि पूर्व लग्न के रूप में काम करते हैं, एक अनुलग्न के रूप में काम करते हैं। तो पूर्व लग्न के रूप में कौन काम करेंगे? तो वरीयता के जो क्रम है उसी हिसाब से, जैसे अगर हमारा अम्ल दिया हुआ है, COOH दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक दिया हुआ है, अगर एल्कोहल दिया हुआ है तो अम्ल जो होंगे कार्बोक्सिलिक होंगे उसको तो सबसे पहले वरीयता देंगे और ऑल को बाद में, OH को बाद में जिसे एल्कोहल भी कहते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो एल्कोहल जो होगा वो हमारा प्रीफिक्स की तरह का व्यवहार करेगा। एल्कोहल जो होगा कि प्रीफिक्स की तरह भी व्यवहार करेगा और जो COOH होंगे कार्बोक्सिलिक होंगे या वही अम्ल जिसे कहते हैं वो हमारा किसके तरह व्यवहार करते हैं? सफिक्स के तरह। तो वरीयता का क्रम जो है कि वो भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि कौन प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, कौन सफिक्स की तरह काम करेगा, माने कौन अनुलग्न की तरह काम करेगा और कौन पूर्व लग्न की तरह काम करेगा। अब हमारा आगे देखते हैं तो हमारा क्लोरोप्रोफाइल है COCl, जिसे हम लोग अगर अनुलग्न के रूप में लिखेंगे तो ऑयल क्लोराइड लिखते हैं और जब पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं तो हम लोग क्लोरोफॉर्माइल लिखते हैं। अब हमारा यहाँ कार्बोमाइल है, तो कार्बोमाइल क्या है? तो ये हम कह सकते हैं कि ये प्रीफिक्स है, माने पूर्व लग्न है। इसका संरचना सूत्र होता है CONH2। जब हम इसको अनुलग्न के रूप में लिखते हैं तो लास्ट में हम लोग नाम में क्या लिखते हैं? एमाइड लिखेंगे। जब हम साइनो CN को लिखेंगे तो जब हमारा पूर्व लग्न के रूप में होगा तो साइनो लिखेंगे और जब अनुलग्न के रूप में व्यवहार करेगा तो हम क्या लिखेंगे? नाइट्राइल लिखेंगे। आगे हम देखते हैं तो हमारा फॉर्माइल है, जिसे हम लोग CHO के सूत्र है। तो जब हम इसको पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे तो फॉर्माइल लिखेंगे और जब अनुलग्न के रूप में लिखेंगे तो अल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अल लिखते हैं। जब हम आगे कीटो को देखते हैं तो इसका पूरा नाम जो होता है कीटोन होता है, संरचना सूत्र जो होता है CO होता है। तो जब हम इसको पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे, नाम लिखेंगे तो हम कीटो लिखेंगे और जब अनुलग्न के रूप में लिखेंगे तो हम ओन लिखते हैं। अब हमारा एल्कोहल है तो OH होता है। जब हम इसको अनुलग्न के रूप में लिखेंगे तो ऑल लिखते हैं और जब पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं तो हम हाइड्रोऑक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाइड्रोऑक्सी लिखते हैं। आगे हमारा एमिनो है। जब हम
पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे तो एमिनो लिखेंगे, और जब हम अनुलग्न के रूप में लिखते हैं तो एमीन लिखते हैं। इसकी संरचना सूत्र जो होती है NH2 होती है। अब हम इन बिंदुओं को जो देखे हैं तो उन विस्तृत जानकारी के लिए हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं और उन्हें नामकरण करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे हमारा एक पहला एग्जाम्पल है, तो यहाँ देखिए सी 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 सभी तरफ सी है। तो ये सी हमारा क्या है, तो सी जो है कि कार्बन को प्रेजेंट कर रहा है। सी जो क्या है कि कार्बन को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है कि हिडन है। अब देखिए कि हमको श्रृंखला का चयन कैसे करना है। तो सबसे पहले जब हम श्रृंखला का चयन करेंगे तो देखेंगे कि सबसे हमको लंबी श्रृंखला लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, तो सबसे पहले हमको सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। अब देखिए जब आप श्रृंखला का लंबी चयन करेंगे, अगर इस साइड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 ही कार्बन आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जब हम श्रृंखला को 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो रहा है कि इसमें हमारा 6 आ जा रहा है। तो कार्बन की श्रृंखला क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। कार्बन की हमारी श्रृंखला क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सही श्रृंखला हो जाएगा। अब हम नामकरण इसी के हिसाब से देंगे। अब देखिए नामकरण देंगे तो यहाँ पे 2 हो गए। जब 2 कार्बन रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं। जब 2 कार्बन होते हैं तो हम क्या कहेंगे, एथिल कहेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब नामकरण करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए जब हम यहाँ से कार्बन को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। अब देखिए 3 पे आ रहा है, तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, 3 पे हमारा क्या है, एथिल है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 एथिल। अब देखिए 6 जो कार्बन होते हैं हम क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं, हेक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड को क्या हो जाता है, एन लगाते हैं। तो हेक्स में एन लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 एथिल हेक्सेन। अब यहाँ देखिए दूसरा हमारा एग्जाम्पल है। अगर इसमें कार्बन की श्रृंखला को चयन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5। जब इधर से हम लेते हैं तो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो कार्बन का श्रृंखला का अब हम चयन कैसे करेंगे, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि कार्बन श्रृंखला का चयन हमेशा हम बॉन्ड के हिसाब से करेंगे कि हमारा बॉन्ड कौन सा है, एकल बॉन्ड है, द्विबंध है या त्रिबंध है। तो जो आबंध होंगे उसको सबसे पहले हम लोग द्विआबंध को प्रीफर करते हैं या उसको वरीयता देते हैं। तो यहाँ देखिए द्विआबंध है तो हमारा कार्बन का क्रम क्या हो जाएगा, सही क्रम। इस तरह से हमको कार्बन को काउंट करना होगा। किस तरह से काउंट करना है, इस तरह से, ताकि इसमें द्विबंध शामिल हो। अब देखिए नामकरण करेंगे तो हमने कहा है कि द्विआबंध को सबसे पहले ऊपर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारी संरचना हो गई। अब यहाँ 2 पे हमारा क्या है, तो 2 पे क्या है, मेथिल है। 2 पे क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। अब देखिए कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। अब डबल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो पेंट में इन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पेंटीन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मेथिल पेंटीन हो जाएगा। आगे आप देखिएगा 3 नंबर में, तो कार्बन का श्रृंखला कैसे चयन करें। तो यहाँ पे देखते हैं तो हम एकल आबंध है और एक हमारा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिल। क्या है, कार्बोक्सिल या ओइक अम्ल। जब हम प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं या पूर्व लग्न के रूप में तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल कहते हैं। और जब अनुलग्न के रूप में लिखेंगे तो ओइक अम्ल लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि जब भी क्रियात्मक समूह दिया रहेगा तो कार्बन को हमेशा उसको लेकर ही काउंट करना है और सबसे लंबी श्रृंखला। तो देखिए 1 2 3 4 5 जब हम इस तरह से लेंगे तो इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा लेंगे कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप शामिल हो। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, तो क्या हो जाएगा। अब नंबरिंग कैसे देना है, तो हमने बताया है आपको कि जहाँ भी फंक्शनल ग्रुप आपको देखे नंबरिंग वहीं से करना है। तो यहाँ देखिए तो नंबरिंग हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये हमारा 5। अब नाम इसका क्या हो जाएगा, तो 2 पे क्या है, 2 पे क्या है, मेथिल है। 2 पे क्या है, मेथिल है। अब देखिए ये हमारा क्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 का क्या होता है, पेंट होता है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ओइक है। तो ओइक अम्ल को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 मेथिल, पेंट में ओइक जोड़ेंगे तो पेंटोइक अम्ल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम 2 मेथिल पेंटेनोइक अम्ल,
पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं तो हमारा कार्बन का श्रृंखला का चयन क्या है, इस प्रकार से होगा। अब इसमें 4 नंबर में देखिए आप, तो कार्बन है 1 2 3 4 5, इसमें ये तो सबसे लंबी श्रृंखला हो जा रहा है 5 वाला, लेकिन ये क्या है, एकल आबंध है। तो हमने देखा है कि सबसे पहले हम वरीयता में द्वि आबंध को देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। तो जब हम इधर से कार्बन को लेते हैं इस साइड से, तो क्या होता है कि हमारा द्वि आबंध छूट जाता है। तो हमको हमेशा लेना है तो कार्बन किस साइड से लेंगे, तो जिसमें लंबी श्रृंखला बने और सारा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो भी सम्मिलित हो। तो इधर से ले लीजिएगा तो 1 2 3 4, इधर से लीजिएगा 1 2 3 4, तो एक साइड से हम ले लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कार्बन श्रृंखला हो गया। अब देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 4। अब यहाँ 2 पे हमारा क्या है, 2C है। तो 2C जब रहते हैं तो उसे हम लोग एथिल कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 एथिल। अब देखिए 4 को हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्यूट कहते हैं। ब्यूट डबल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, आइन, तो हमारा इन लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 एथिल ब्यूटीन। अब आगे हम 5 नंबर को देखते हैं तो हमको कार्बन श्रृंखला कैसे लेंगे। तो जब आप सीधे लीजिएगा कार्बन की श्रृंखला को तो सबसे लंबी श्रृंखला बन रही है 1 2 3 4 5, लेकिन हमारा क्रियात्मक जो समूह है वो नहीं इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो हमने सीखा है कि क्रियात्मक समूह को लेकर ही हम लोग कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला बनाएंगे। तो हमारा कार्बन की जब लंबी श्रृंखला, तो इस साइड से गिनिएगा तो 1 2 3 4, अगर इस साइड से गिनिएगा तो 1 2 3 4, 4 4 दोनों से आ रहे हैं तो किसी साइड से आप ले सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 हो गए, तो 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए क्या है, 2 है, 2C है, तो क्या हो जाएगा, 2 एथिल। अब 4 कार्बन रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, ब्यूट। अब देखिए यहाँ क्या है, कार्बोक्लिक है, तो यहाँ पे हम लोग अनुलग्न के रूप में क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल लगाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्यूटनोइक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 एथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। अब आप 6 नंबर एग्जाम्पल में देखिए तो हमारा क्या है, C। यहाँ देखिए तो ये 3, अगर यहाँ से आप देखिएगा तो 3 4 5 6 7, इसमें क्या रहा है, 7 आ जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक फंक्शनल ग्रुप है OH हाइड्रोक्सी या ऑल है, तो ये क्या हो रहा है कि इसमें सम्मिलित हो रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड हमारा सम्मिलित नहीं हो रहा है। तो हमको ऐसा आबंध चुनना है जो डबल बॉन्ड भी शामिल हो जाए और OH भी शामिल हो जाए। तो हम हमेशा काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 हो गया। अब यहाँ देखिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अब जब 6 में देखिए तो यहाँ हमारा देखते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड भी आ गया, यहाँ OH भी आ गया। तो ये जो हमारा हो गया OH, तो OH के क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं। तो जब हम वरीयता के हिसाब से क्रियात्मक समूह को देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 पे क्या है, तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन है तो यहाँ देखिए हमारा क्या है, 1 2 3, तो 3। अब कार्बन को तो मेथिल एथिल और क्या हो जाता है, प्रोपिल। तो क्या हो जाएगा, 3 प्रोपिल। और अब देखिए 3 प्रोपिल 6 है तो हेक्स। अब क्या हो जाएगा, 1 इन और 5 ऑल। ठीक है, ये हमारा नाम हो जाएगा। अब हम आगे और एग्जाम्पल को देखते हैं और भी बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जहां हमारा पहला है CH3 सिंगल बंध, CH2 सिंगल बंध CH3। अब देखिए तो कार्बन की सिंपल श्रृंखला क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी। अब देखिए यहाँ कितने कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। अब प्रोप हो गया। अब 3 है तो सिंगल बंध है तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं तो यहाँ देखिए CH3 सिंगल बंध, CH2 सिंगल बंध, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, तो कार्बन का श्रृंखला जो होगा कि हमारा सीधी हो जाएगी क्योंकि सारे आ जाएंगे। अब देखिए हमने सीखा है कि जब द्वि आबंध होते हैं तो कार्बन का जब हम नामाकरण करेंगे या नंबरिंग करेंगे तो जहाँ द्वि बंध रहेगा उसी से करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। अब देखिए हो गया 4।
अब 4 कार्बन होते हैं तो हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। अब देखिए ब्यूट हो गया। अब हमारा एक पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा 1, और डबल बॉन्ड होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं तो आप तीसरा में देखिएगा तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, कार्बन की श्रृंखला जो होगा कि यहाँ से हो जाएगा। नामकरण आप दीजिएगा तो 1 2 3 4। अब देखिए 4 हो गया। अब 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्यूट कहते हैं। अब देखिए जब ब्यूट कहते हैं तो हमारा एक पे क्या है, 1 नंबर पे, और ये ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या कहते हैं, आइन कहते हैं, क्या कहते हैं, आइन कहते हैं। तो हमारा इसका नामकरण क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन हो जाएगा। अब आप 4 नंबर एग्जाम्पल को देखिएगा तो यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं तो हमारा जो डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो हमने जाना है और पिछले में देखा है कि हमेशा वरीयता जो होते हैं वो हम डबल बॉन्ड को देंगे। वरीयता हमको किसको देना है, डबल बॉन्ड को। तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड को देंगे तो डबल बॉन्ड की तरफ से हम काउंट करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 कार्बन हो गए तो 5 कार्बन को हम लोग क्या का नाम देते हैं, पेंट देते हैं। अब देखिए पेंट देते हैं। अब 1 नंबर पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है तो डबल 1 देंगे। अब हम डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन कहते हैं, क्या कहते हैं, इन कहते हैं। अब देखिए यहाँ 4 पे हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर क्या लिखेंगे, 4, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, आइन कहते हैं। तो अब हमारा नामकरण क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन 4 आइन, यही इसका नामकरण हो जाएगा। अब हम 5 नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं तो यहाँ देखिए हमारा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ पे 2 हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है तो किसी भी तरह से आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ से कीजिए या यहाँ से कीजिए, दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। तो हम जानते हैं कि 5 कार्बन होते हैं उन्हें हम पेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। अब देखिए डबल बॉन्ड कितना पर है, 1 पर है। उसके बाद कॉमा डबल बॉन्ड कितने पर है, 4 पे है। तो पेंट कॉमा 1 कॉमा 4। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो डबल बॉन्ड हमारा क्या है, 2 है। तो 2 के लिए हमने आपको बताया था कि डाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 के लिए हमने डाई लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए हम इन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, पेंट 1 4 डाई इन हो जाएगा। अगर आपको 2 रहेगा तो डाई लिखिएगा, 2 रहेगा डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 3 रहेगा तो ट्राई हो जाता है। अगर 4 आपको रहे, एक ही जैसा 4 बने रहे, अगर यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड रहता है तो क्या लिखते, टेट्रा लिखते, क्या लिखते, टेट्रा लिखते हैं। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 5 रहता है तो क्या लिखते हैं, पेंटा लिखते हैं। 6 रहते हैं, हेक्सा लिखते हैं। इस तरह से आप लिखिएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो डाई लिखेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड होते तो ट्राई लिखते, अगर 4 रहते डबल बॉन्ड तो क्या हो जाते, टेट्रा हो जाते। इस तरह से भी होता है। तो ये भी चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा। अब हम आगे 6 नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं। तो जब 6 नंबर एग्जाम्पल को देखिएगा आप तो यहाँ देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और क्या हमारा एक फंक्शनल ग्रुप लगा है नाइट्रो, क्या लगा है, प्रतिस्थापित लगा है नाइट्रो। अब देखिए इसका नामकरण कैसे देंगे, तो हमने आपको बताया है कि हमेशा जो रहते हैं प्रतिस्थापित रहते हैं या क्रियात्मक समूह जब होंगे तो सबसे पहले वरीयता जो होता है हम उन्हीं को देते हैं। तो कार्बन का नामकरण कहाँ से होगा, तो यहीं से करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। अब देखिए 1 पे हमारा क्या है, नाइट्रो है तो लिखेंगे 1 नाइट्रो, 1 नाइट्रो। अब देखिए 1 2 3 4 कार्बन के लिए हमारा क्या होता है, ब्यूट होता है। अब देखिए यहाँ पे चारों में क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखते हैं, एन लगाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो 1 नाइट्रो ब्यूटेन हो जाएगा। अब आगे हम 7 नंबर को देखते हैं। तो जब 7 नंबर को देखिएगा तो यहाँ देखिए हम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 1 2 3। तो इधर 3 हो रहा है, इधर 4 हो रहा है। तो कार्बन की श्रृंखला जो होगी हमेशा ये वाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हमारी कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी। नामकरण को देखिए तो क्या हो जाएगा, 1
अगर हम इधर से देंगे तो 1 2 3 पे पड़ेगा, इधर से देंगे तो 2 पर पड़ेगा। तो हम नामकरण किस साइड से करेंगे? इस साइड से करेंगे, इस साइड से हम नहीं करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, अब हमारा 4 हो गया। अब 2 पे हमारा क्या है? तो 2 पे हमारा क्या है? ये मेथिल है, मेथिल। अब देखिए तो क्या हो गया? 2 मेथिल। अब देखिए कार्बन कितने हैं? तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूटेन लिखते हैं, ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेन। अब हम आगे 8 नंबर को देखते हैं, तो हम देखते हैं CH3 CH CH CH3। अब यहाँ देखिए CH3 है, यहाँ पे हमारा क्या है? CH2 CH3। अब यहाँ सबसे बड़ा चैन क्या बनेगा? तो यहाँ पर सबसे बड़ा अगर इधर से काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 हो जाएगा। अगर 1 2 3 4 5, तो हमारा चैन क्या बनेगा? 5 वाला बन जाएगा। अब ये ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे? तो इधर से कीजिएगा तो 1 2 3, तो 3 पे हमारा मेथिल आ रहा है, तो हम ये इधर से करेंगे तो 1 2, तो 2 पे मेथिल आ रहा है, तो हमारा नामकरण कहाँ से हो जाएगा? यहाँ से 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ क्या है? तो 2 पे मेथिल है और 3 पे भी मेथिल है, तो इसका नामकरण हमारा क्या हो जाएगा? 2 3। अब हमने बताया था आपको कि 2 रहेगा तो डाई, यहाँ भी मेथिल है, यहाँ भी मेथिल है, तो हमारा क्या हो जाएगा? डाई मेथिल, डाई मेथिल। अब देखिए कि यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 5, तो 5 के लिए हम क्या लिखते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 3 डाई मेथिल पेंटेन। इसका नामकरण क्या हो जाएगा? 2 3 डाई मेथिल पेंटेन हो जाएंगे। अब हम 9 नंबर को देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारा CH3 CH2 CH CH CH2 CH3। अब यहाँ देखिए ये हमारा Cl लगा है, क्लोरो लगा है, यहाँ CH3 लगा है। अब यहाँ देखिए जब हम नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। अब देखिए यहाँ नामकरण का, तो यहाँ से जब कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, तब 4 पे आ रहा है, ये कितने पे आ रहा है? हमारा ये हमारा 4 पे आ जाएगा। तो अगर हम इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो अब देखिए यहाँ से ये 4 पे आ रहा है, यहाँ से मेथिल हमारा कितने पर आ रहा है? 3 पे। इस साइड से करेंगे तो, और इस साइड से करेंगे तो मेथिल 4 पे आ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि हमेशा जो प्रतिस्थापित होंगे उनको ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं। तो वरीयता के क्रम में जो हमारा हैलो था वो सबसे आगे था, और एथिल जो था, एल्किल समूह था, वो क्या था? बाद में था। तो सबसे पहले वरीयता हम किसको देंगे? क्लोरो को देंगे। वरीयता हम सबसे पहले किसको देंगे? क्लोरो को देंगे। तो हम नामकरण कहाँ से करेंगे? इस साइड से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 3 पे हमारा क्या है? क्लोरो है। अब क्लोरो में C होता है, मेथिल में M होता है, तो सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट में किसको लिखेंगे? क्लोरो को लिखेंगे, उसके बाद M आते हैं तब मेथिल को लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 4 मेथिल। अब देखिए कि कार्बन कितने हैं? 6, तो 6 के लिए हम क्या लिखते हैं? हेक्स। अब देखिए सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं? एन, तो हमारा क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो 3 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। अब हम 10 नंबर को देखते हैं, तो 10 नंबर में आप देखिएगा तो CH3 CH CH2 CH CH2 CH3। अब देखिए एक हमारा यहाँ पे एल्किल लगा है C2H5, जिसे हम लोग एथिल कहते हैं। C2H5 को हम लोग एथिल कहते हैं। यहाँ हमारा क्या लगा है? CH3 लगा है, मेथिल लगा है। तो हमने आपको बताया था कि एथिल मेथिल में सबसे पहले हम लोग प्रीफरेंस किसको देंगे? मेथिल को देंगे। सबसे पहले प्रीफरेंस किसको देंगे? मेथिल को देंगे। तो मेथिल को जब हम देंगे तो कार्बन की जो हमारा काउंट करने का होगा तो हम किधर से करेंगे? मेथिल को वरीयता देना है। तो अगर इस साइड से हम कार्बन को काउंट करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 पे मेथिल पड़ेगा, तो हम लोग कार्बन को हमेशा इस साइड से काउंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 2 पे हमारा क्या है? मेथिल, और 4 पे क्या है? एथिल। अब देखिए मेथिल एथिल में एथिल ए से होता है, मेथिल एम से। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल वर्ड को प्रीफर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? एथिल को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 4 एथिल। अब क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। अब देखिए यहाँ पे हमेशा
यहाँ कार्बन कितने हैं 6, तो क्या हो जाएगा हेक्स, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेंगे तो हेक्सेन हो जाएंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन। अब हम आगे 11 नंबर को देखते हैं। तो जब 11 नंबर को देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये हमारा मेथिल समूह है और ये हमारा क्या है डबल बॉन्ड है। तो हमने आपको सबसे पहले बताया है कि सबसे पहले आपको वरीयता देना होगा। तो वरीयता में आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो हमारा डबल बॉन्ड होते हैं उसको आप प्रीफर कीजिएगा। सबसे पहले किसको प्रीफर करना है, हमको डबल बॉन्ड को प्रीफर करना है। तो जब डबल बॉन्ड को प्रीफर करना है तो अगर 1 2 3 4 5 तो 5 तो हो जा रहा है लेकिन हमारा डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो हमको डबल बॉन्ड लेकर ही बनाना है। तो हम कार्बन की श्रृंखला जो होगी क्या हो जाएगी, इस तरह की हो जाएगी। अब कार्बन की श्रृंखला हमारी ये हो गई, क्यों, क्योंकि हमने वरीयता के हिसाब से डबल बॉन्ड को इंक्लूड किया। अब देखिए जब हमने ये कर लिया तो अब देखिए यहाँ हमारा क्या है एथिल है हो जा रहा है, यहाँ हमारा क्या है मेथिल है। अब हमने आपको ये भी बताया था कि जब भी आप डबल बॉन्ड देखें तो नंबर जो होगा कि कार्बन की काउंटिंग जो होगा वो डबल बॉन्ड से कीजिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4, क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब देखिए ये एथिल जो है कि 2 पर आ रहा है तो क्या हो जाएगा 2 एथिल 2 एथिल। अब 3 मेथिल। अब देखिए कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं ब्यूट। अब 1 पर हम देंगे ब्यूट 1। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगाते हैं इन, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूट 1 इन, ये इसका नामकरण हो जाएगा। अब हम आगे 12 को देखते हैं। तो जब आप 12 को देखिएगा तो यहाँ देखिए एक हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ये हमारा एक प्रतिस्थापित ब्रोमो है, यहाँ पे हमारा मेथिल है। अब हम कार्बन की जो श्रृंखला है वो कैसे लेंगे इसको हम लोगों को देखना है। तो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले जो होगा वो हम लोग डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे। क्या देंगे, तो डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे। तो जब हमारा कार्बन की श्रृंखला क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। अब हमको डबल बॉन्ड को वरीयता देना है तो हम वहीं से नाम शुरू करेंगे। तो देखिए जब हम 1 2 3, तो यहाँ पे क्या पर 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन इधर से आप काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 पे आ रहा है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5। अब देखिए हमारा तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ रहा है 4 पे मेथिल है 4 पे ब्रोमो है, क्या है 4 पे मेथिल है 4 पे ब्रोमो है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग प्रीफरेंस किसको देते हैं, ब्रोमो को। तो ब्रोमो में बी है और मेथिल में क्या है एम है, तो सबसे पहले बी आता है तो हम सबसे पहले ब्रोमो को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 4 ब्रोमो 4 मेथिल 4 मेथिल। अब देखिए कितने कार्बन है 5 है, तो 5 के लिए हम क्या लिखते हैं पेंट। अब देखिए 2 पे हमारा क्या है डबल बॉन्ड है तो पेंट 2, और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं इन लगाते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो 4 मेथिल पेंट 2 इन, यही इसका नामकरण हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं 13 नंबर में। तो 13 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा CH2 CH3 OH। यहाँ देखिए हमारा OH लगा है। तो हमारा समूह क्या हो जाएगा, जब आप समूह देखिएगा तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो 1 2 नहीं, नंबरिंग इधर से कीजिएगा गलत हो जाएगा। तो नंबरिंग आप कहाँ से कीजिएगा, तो हमेशा प्रतिस्थापित को लेकर करेंगे। तो 1 2 3 पे OH आ रहा है, लेकिन इधर से कीजिएगा तो 2 पे आ रहा है। तो हमारा क्या इधर से हो जाएगा। अब देखिए 4 कार्बन को लिए हम क्या लिखते हैं ब्यूट लिखते हैं। अब 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट लिखते हैं। अब देखिए 2 पे हमारा क्या है ऑल है, तो क्या हो जाएगा ब्यूट 2, और OH को क्या कहते हैं, जब अनुलग्न के रूप में आता है तो ऑल लिखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा ब्यूट 2 ऑल हो जाएगा। अगर यहीं पे ये हाइड्रोक्सी एक और क्रियात्मक समूह रहते जैसे COOH, जैसे मान लीजिए यहाँ पर COOH रहते, तो ये दोनों में ये क्या है कि ये सबसे पहले वरीयता देते तो हमारा समूह क्या बन जाता, ये पूरा लेकर समूह बन जाता। अब यहाँ पे 2 हमारा क्रियात्मक समूह हो जाते। यहाँ OH के लिए हम क्या लिखते हाइड्रोक्सी लिखते, क्या हो जाता है 1 2 3 पे तो 3 हाइड्रोक्सी। अब क्या हो जाता कार्बन 5 होता तो पेंट नोइक हो जाता, पेंटनोइक अम्ल हो जाता।
3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल या पेंट 1 ओइक अम्ल। क्या हो जाता है? पेंट 1 ओइक अम्ल, ये भी सही हो जाता है। ठीक है, ये भी नाम सही है। अब हम आगे 14 नंबर को देखते हैं। तो 14 नंबर को देखिए, यहाँ पे आपका क्या है? डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक जो क्रियात्मक समूह है वो लगा हुआ है। तो हमारी कार्बन की श्रृंखला क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो हमको सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले क्रियात्मक समूह को प्रीफर करना है, वरीयता देना है। तो जब कार्बन क्रियात्मक समूह को जब प्रीफर दीजिएगा तो हमारा कार्बन का नामकरण क्या होगा? इस साइड से हो जाएगा। अब देखिए जब हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है? डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है और कार्बन कितने हैं? 4 है। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूट। अब देखिए यहाँ 4 नंबर पे हमारा क्या है? 4। डबल बॉन्ड के लिए हम इन लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है? ओइक अम्ल है। कितने पर? 1 पर। तो क्या हो जाएगा? 1 ओइक अम्ल। क्या हो जाएगा? ब्यूट 4 इन 1 ओइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। अब हम आगे 15 नंबर को देखते हैं। तो 15 नंबर में आप देखिएगा तो CH3 CH CH2 CH CH3। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या लगा है? का क्रियात्मक समूह। यहाँ पे भी हमारा क्रियात्मक समूह लिखा है। यहाँ पे कार्बोक्सिल है, यहाँ पे OH है। वरीयता में ये ऊपर होते हैं और हाइड्रोक्सी जो होता है वो नीचे होते हैं। तो हम कार्बन का जब भी काउंट करेंगे तो हम इस साइड से काउंट करेंगे। क्या करेंगे? इस साइड से काउंट करते हैं। तो अब देखिए जब हम वरीयता में इसको काउंट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 कार्बन क्या हो जाएगा? तो यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए वरीयता में तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये जो OH है वो पूर्व लग्न के रूप में लगेगा और OIC जो हमारा होगा वो अनुलग्न के रूप में लगता है और काम करता है। तो देखिए पूर्व लग्न में OH के लिए हमने आपको बताया था कि हाइड्रोक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो यहाँ देखिए 4 नंबर पर क्या है? हाइड्रोक्सी। तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी। अब देखिए ये 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? पेंट लिखते हैं। अब यहाँ देखिए 5 कार्बन के लिए हमने पेंटेन लिख दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए 2 पे हमारा क्या है? 1 पे हमारा क्या है? तो 1 पे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए आप तो यहाँ से करेंगे तो 1 पे हमारा क्या है? ओइक अम्ल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 ओइक अम्ल। यहाँ क्या हो जाएगा? ओइक अम्ल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन ओइक अम्ल। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा जो कार्बोक्सिलिक होते हैं वरीयता के हिसाब से वो होते हैं। तो वरीयता के हिसाब से जब 2 समूह आपस में जुड़े रहेंगे तो वरीयता वाले को हम लोग कार्बन के श्रृंखला के साथ नामकरण करेंगे और दूसरा जो क्रियात्मक समूह होगा वो पूर्व लग्न के रूप में लगेगा। तो पूर्व लग्न के रूप में वो व्यवहार करेगा और पूर्व लग्न के ही रूप में आप भी लिखिएगा। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई इसको समझने में समस्या है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।